नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नमन राजपूत और आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपका यहां पर किसी भी बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है, चाहे फिर वो बैंक यहां पर गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, लेकिन आपके मन में यहां पर एक सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर हम यहां पर इतने दिनों तक अपने बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो क्या बैंक हमारे खाते को टेम्परेरी तौर पर बंद करेगा या फिर हमारे बैंक अकाउंट को बैंक की तरफ से परमानेंट तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब आपके पास यहां पर नहीं होता है और आप जब यहां पर बैंक में जाकर इस सवाल का जवाब मांगते हैं तो बैंक के जो अधिकारी लोग होते हैं वो आपको इसका बिल्कुल भी सही जवाब नहीं देते हैं। सो आज की इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से आखिर तक देखते हैं तो आपको दोस्तों इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक अकाउंट में अगर आप इतने दिनों तक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर बंद करता है, एंड अगर आप अपने अकाउंट में इतने दिनों तक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को परमानेंट तौर पर बंद कर देता है। एंड अगर आपका अकाउंट बंद हो चुका है तो आप अपने बंद अकाउंट को किस तरह से चालू कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों अगर आप यहां पर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। उस यूट्यूब चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड अर्निंग की ट्रिक बताता रहता हूं। और दोस्तों अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो अब हम यहां पर जान लेते हैं कि बैंक के रूल क्या होते हैं अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर बंद करने को लेकर एंड परमानेंट तौर पर बंद करने को लेकर। तो चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट किसी भी प्राइवेट बैंक में या फिर सरकारी बैंक में ओपन कराते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को ट्रांजैक्शन ना करने की वजह से कितने दिनों बाद टेम्परेरी तौर पर बंद कर देता है। जैसे कि दोस्तों आरबीआई ने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक सर्कुलर लेकर आए थे कि अगर आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के अंदर 1 साल से 2 साल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर बंद कर देता है। टेम्परेरी तौर पर बंद करने के बाद आपके अकाउंट में अगर कोई भी व्यक्ति पैसे को ट्रांसफर करता है तो वो पैसे आपके अकाउंट में तो आ जाते हैं, लेकिन आप उन पैसों को निकाल नहीं पाते हैं। अगर आपको उन पैसों को निकालना है तो आपको अपने अकाउंट को दोबारा से चालू करना होगा। दोबारा चालू करने का प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू रखना है। दोस्तों ये जो रूल मैंने आपको बताया है ये रूल यहाँ पर सभी बैंकों पर कंटिन्यू होता है, चाहे फिर वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के। अगर आपका यहाँ पर किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है और आपने यहाँ पर 1 साल से 2 साल के बीच में कोई भी अपने अकाउंट पर ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो बैंक आपके अकाउंट पर टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक लगा देगा। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे तो आ जाएंगे लेकिन आप पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। सो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि बैंक हमारे अकाउंट को कितनों दिनों बाद परमानेंट तौर पर बंद कर देता है और परमानेंट तौर पर बंद करने के बाद हमारे अकाउंट के साथ क्या होता है। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर किसी भी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, चाहे फिर वो बैंक सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, जब आप अपने अकाउंट में लगभग 2 साल से 4 साल के दरमियान कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने आज की तारीख में कोई अपना अकाउंट ओपन कराया और अकाउंट ओपन कराने के लगभग 4 साल तक या फिर 5 साल तक आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, यानी कि ना तो आपने अपने अकाउंट में कोई पैसे जमा किए और ना ही आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले, यानी कि 2 साल से ऊपर आपको हो चुका है अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन ना किए हुए, तो बैंक आपके अकाउंट को परमानेंट तौर पर क्लोज कर देता है। दोस्तों जब आपके अकाउंट को बैंक की तरफ से परमानेंट तौर पर बंद कर दिया जाता है तो फिर आप अपने अकाउंट को दोबारा भी चालू नहीं कर सकते हैं।
सो दोस्तों आपको फिर उसके बाद जब आपका अकाउंट परमानेंट तौर पर बैंक की तरफ से बंद कर दिया जाता है तो आपको अपना एक नया अकाउंट ही उस बैंक में दोबारा से खुलवाना होगा। सो इसलिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको अपना अकाउंट कभी भी किसी बैंक में ओपन नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट बंद हो जाता है तो आप अपने अकाउंट को किस तरह से चालू कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर पता होगा कि बैंक आपके अकाउंट को 1 से 2 साल के अंदर ट्रांजैक्शन ना करने की वजह से बंद करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। आपको अपने आधार कार्ड के साथ एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ एंड अपने बैंक की पासबुक के साथ अपनी नियर बाई लिंक ब्रांच में जाना है। यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ था, जिस बैंक से आपको पासबुक मिली थी, उस बैंक के अंदर आपको जाना है। उस बैंक में जाने के बाद वहां पर जो आपको एम्प्लॉय मिलेंगे आपको उन्हें अपनी पासबुक देनी है एंड उस पासबुक को देने के बाद आपको उनसे बोलना है कि सर हमारा ये अकाउंट टेम्परेरी तौर पर बंद हो चुका है, हमें इस अकाउंट को दोबारा से रीओपन करना है। तो जब आप यहां पर ऐसा उनसे बोलेंगे, आपका अकाउंट चाहे फिर किसी भी बैंक में है, आप इस पूरे प्रोसेस को किसी भी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप उनसे ऐसा बोलेंगे तो वो आपको एक केवाईसी फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों सभी बैंकों का केवाईसी फॉर्म अलग अलग होता है। सरकारी बैंक जितने भी है, स्टेट बैंक का फॉर्म अलग है, पीएनबी का अलग है, बीओबी का अलग है, एचडीएफसी का अलग है। यानी कि जितने भी बैंक ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं उन सभी का केवाईसी फॉर्म अलग अलग होता है। तो आपको यहां पर बैंक के एम्प्लॉय की तरफ से केवाईसी फॉर्म मिल जाता है। आपको सिंपली उस फॉर्म को फिल करना है एंड जब आप यहां पर उस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं एंड अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी एंड उस केवाईसी फॉर्म पर आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने हैं। एंड जब आपका वो फॉर्म कंप्लीट तैयार हो जाए तो आपको सिंपली उस फॉर्म को अपने ब्रांच में जमा कर देना है। आपका यहां पर किस बैंक में अकाउंट है और आपका अकाउंट किस बैंक में बंद हुआ है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो उस पर लेकर आऊंगा। दोस्तों केवाईसी फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है अब यहां पर आप समझ लीजिए। यहां पर दोस्तों जब आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच के अंदर दोबारा से जाना है एंड दोबारा जाने के बाद आपके जिस अकाउंट की केवाईसी हुई है उस अकाउंट में आपको 1000 या 2000 रुपए जमा करने हैं। एंड जब आप यहां पर 1000 या 2000 रुपए जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। उसके बाद यहां पर आपको सेम डे ही अपने अकाउंट से लगभग 500 रुपए विड्रॉल कर लेने हैं। ये पैसे को जमा करने का एंड पैसे को विड्रॉल करने का जो प्रोसेस है आपको अपनी लिंक ब्रांच के अंदर जाकर ही करना है, यानी किसी और ब्रांच से ये प्रोसेस आपका नहीं होगा। तो जब आप यहां पर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली रीओपन हो जाता है। उसके बाद यहां पर आप अपने अकाउंट पर कंटिन्यू तौर पर ट्रांजैक्शन करके अपने अकाउंट को बंद होने से बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहां पर बताया है कि बैंक आपके अकाउंट को कितने दिनों बाद टेम्परेरी तौर पर एंड कितने दिनों बाद परमानेंट तौर पर बंद कर देता है। अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को सभी भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।